गुड इवनिंग प्यारे बच्चे। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एरिया ऑफ पाथ्स। एरिया ऑफ पाथ्स कैसे कैलकुलेट किया जाए, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे इस पर कॉन्सेप्ट क्या लगता है, ठीक ना। कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो इसमें यूज होंगे, तो आइए फिर उन पर चर्चा करते हैं और फिर उनको आपको समझा के फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो आइए देखिए यहाँ पर पहले तो देख लेते हैं क्या बोल रखे हैं लोग। ठीक है, एरिया निकालने के लिए क्या क्या गाइडलाइन दिए वो आपको समझा देता हूँ। एरिया ऑफ पाथ, वेदर इट इज फॉर यूटिलिटी और फॉर डेकोरेटिव पर्पस, कहीं पे मतलब इसकी जरूरत पड़ती है डेकोरेटिव पर्पज हो, जैसे वी ऑफ्टन कम अक्रॉस पाथ इन एंड राउंड और पाथ इन मतलब क्या होगा, जो अंदर। ठीक है, कोई आपको यहाँ पर कागज शीट दे दी गई है, उसके अंदर मान लीजिए कोई ग्राउंड है, उसके अंदर आपको आकर थोड़ा सा बनाना है आपको पाथ, वहां से बाउंड्री करनी है, फिर उसके बाद बताना कितना एरिया कवर्ड हुआ है उस पाथ में, उसको आपको कैलकुलेट करना रहेगा। और यहां बोल रखे हैं एक तो हो सकता है कि वी ऑफ्टन कम अक्रॉस पाथ इन, अंदर बनाए, या फिर एंड अराउंड। अराउंड मतलब उस पाथ के, जैसे यहाँ पर कोई एरिया है इसके चारों ओर आपको बनाना होता पाथ। और या फिर फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या होगी, जैसे ये आपको दे दिया गया कोई एरिया और इसके अंदर आपको पाथ बनानी हो इस तरह से। ठीक है, ये हमारी पाथ हो जाएगी इधर वाली। और या फिर क्या हो सकता है तीसरी कंडीशन में, बोल रहे हैं सेंटर ऑफ, ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क। तो क्या होगा दूसरी कंडीशन में, जैसे आपको यहाँ पर दे देते कोई एरिया है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा रेक्टेंगुलर पाथ दे दें ऐसे सेंटर में, ठीक है, ऐसे दे देंगे आपको। ये वाली कंडीशन सेंटर से आपको जाता हुआ यहाँ पर कोई भी पाथ होगा उसका एरिया आपको निकालने को बोल देंगे। तो कैसे निकालेंगे आइए समझते चलते हैं। The formula that we have studied can help us to find their areas। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सर फर्स्ट कंडीशन कौन सी होगी, तो देखना समझना। फर्स्ट कंडीशन केस नंबर फर्स्ट दे रखे हैं, देखो केस फर्स्ट में इन्होंने बोला है व्हेन अ पाथ रन्स अराउंड द फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी पाथ अराउंड फील्ड होगा, इसका मतलब क्या होता है, तो कहोगे सर इसका मतलब होगा कि इसके बाहर कोई पाथ बनाई जाएगी। ठीक, इसके बाहर कोई पाथ बनाई जाएगी ऐसे। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसके बाहर कोई पाथ बनानी है तो ऐसे कोई पाथ यहां बना लीजिए। ठीक है, ये हमारी पाथ बन गई, ये चारों तरफ यहां पर आप पाथ बना दोगे। करें लेट अस कंसीडर रेक्टेंगुलर फील्ड एबीसीडी विथ लेंथ एल यूनिट्स एंड ब्रेथ बी, अ पाथ ऑफ एक्स यूनिट विथ रन्स अराउंड द फील्ड। अब यहां पर हम लोग क्या क्या मानने वाले, देखो एबीसीडी यहां पर हम मानेंगे रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, एबीसी क्या करने वाले, एक रेक्टेंगुलर फील्ड माने। देखो आपके इसमें फिगर दे रखे हैं, तो रेक्टेंगुलर फील्ड होगी, लेंथ एल होगी, ब्रेथ बी होगी, और यहाँ पर एक्स यूनिट यहाँ पर ब्रेथ ली जाएगी उस पाथ की। ओके सर कैसे, समझो ये आप फिगर दिया हुआ है आपको दिख रहा होगा, आपकी बुक में है, अपना बुक ओपन करके एक बार देखना जरा। ठीक है, एक बार अपनी बुक ओपन करके देखना तो आपको ये नजर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो इसमें क्लियरली नहीं दिख रहा है मेरे पास क्योंकि ब्लरी है ये पूरा। तो देखेंगे यहाँ पर आपको दे रखे हैं, यहाँ पर ए होगा शायद, ए बी सी और ये डी दिए होंगे। ठीक है, ए बी सी डी यहाँ पर हमारा रेक्टेंगुलर था एरिया, और यहाँ पर एक्स बिड्थ ले ली जाती है, एक्स बिड्थ इधर भी होगी, एक्स बिड्थ इधर भी ली जाएगी, एक्स बिड्थ इधर भी ले जाएगी, एक्स बिड्थ इधर भी लेंगे। सब तरफ से हम लोग क्या करेंगे, बिड्थ को एक्स एक्स यूनिट बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो एक्स एक्स यूनिट बढ़ा लेंगे तो बाहर इन्होंने क्या मान रखा, जो भी मान रखा है आपके उसमें दिए होंगे। ठीक है, देखो हियर लेंथ ऑफ द आउटर रेक्टेंगुलर, आउटर रेक्टेंगुलर की जो हम लोग पता कर रहे होंगे क्या, तो कहोगे सर लेंथ आउटर रेक्टेंगुलर की जो बाहर है। ठीक है, तो कैसे लेंथ पता करेंगे, समझो पहले इसकी लेंथ एल थी, ये वाले की लेंथ क्या है, एल है। तो एल में देखो एक्स प्लस क्या हो गई, एक्स हो गई, तो यहां पर वही दिया आपको, देखोगे तो आपके उसमें दिया हुआ है एक्स प्लस एल प्लस एक्स। ठीक है, एक्स प्लस एल प्लस एक्स हो जाएगा, तो टोटली लेंथ क्या होगी, तो 2x प्लस एल हो जाएगी। ठीक है, आउटर रीजन यहाँ पर जो है उसकी लेंथ क्या हो जाए, तो कहोगे सर 2x प्लस एल बोल दीजिए, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर l प्लस 2x, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, l प्लस 2x बोल दीजिए या फिर 2x प्लस एल बोल दीजिए। वैसे ही बिड्थ पता की जाए तो क्या होगी, तो बिड्थ या ब्रेथ ऑफ आउटर रेक्टेंगुलर, तो ब्रेथ आउटर रेक्टेंगुलर की यहाँ पर पता किया जाएगा, तो देखो ऐसे
भाई ये ब्रेड तो बी थी, तो बी में एक्स और ऐड हो गया, एक्स और ऐड हो गया, ऐसे ये सिचुएशन बन रही, समझ रहा है। यहाँ पर एक्स है प्लस बी है और एक्स है, तो क्या बन जाएगा, बी प्लस 2x नहीं बन जाएगा। तो जो आउटर रीजन है, ठीक है, ये है आपका आउटर रीजन की लेंथ वाला मामला, और ये आउटर रीजन की ब्रेथ है, ठीक है, आउटर रीजन की क्या ये ब्रेथ है। तो अब यहां पर क्या करना है, देखो करें कि एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, कहोगे सर आउटर रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो क्या हो जाएगा, एल प्लस 2x इंटू बी प्लस 2x, आप अपनी बुक में देख पाएंगे एल प्लस 2x है और बी प्लस 2x है। यहां पर इसका एरिया निकल गया इस आउटर वाले को जो बाहर बना हुआ है, बाहर से, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या बोला, अच्छा ई एफ जी एच था ये, अब यहाँ मुझे दिख तो रहा नहीं था, ई था और यहाँ एफ था और यहाँ जी था बाहर वाले में, यहाँ पर क्या है, जी है, यहाँ है जी और यहाँ पर क्या एच है। तो वही बोल रखे हैं एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, तो क्या होगा एल प्लस 2x और बी प्लस 2x हो जाएगा। एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, तो एबीसीडी, ये एबीसीडी का अगर निकाला जाएगा एरिया, तो ये तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, काम खत्म। फिर करें एरिया ऑफ पाथ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ पाथ शेडेड रीजन, देखिए यहाँ पर बात करें जो एरिया है यहाँ पर इस तरफ बन रहा है, ठीक, शेडेड रीजन के बाहर देखो, एरिया ऑफ पाथ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। अगर इस बाहर वाले से, ध्यान समझना, ये जो बाहर वाला आपका पाथ है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, मतलब एरिया रीजन बोल दीजिए, यहाँ पर एरिया मत बोलिए, अंदर और बना हुआ है, मुझे इसका पता करना है, ठीक है, इसका, इस पाथ का हमको एरिया पता करना, क्या करेंगे, इस बाहर वाले रेक्टेंगल से इसके एरिया से इस वाले के एरिया घटा देंगे, तो मुझे यही तो मान मिलेगा, कहोगे बिल्कुल सर यही मिलेगा। तो यहां पर देखो वही लिख रखा है, एरिया ऑफ पाथ शेडेड रीजन इक्वल टू, तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा, आपको याद कर लेना होगा एल प्लस 2x माइनस वो एल प्लस 2x, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बी प्लस 2x और माइनस एल इंटू बी, और स्क्वायर यूनिट, क्या लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट, समझ गए। तो फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको समझा दी, आइए सेकंड कंडीशन समझते हैं। जब भी आप सवाल लगाओ तो इन केसेस को याद रखोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पर केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है आपको बताऊं, देखो केस नंबर 2, व्हेन टू पाथ रन अक्रॉस इन द मिडिल, देखिए दो पाथ है यहाँ पर, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है और ये वाला इधर है, ठीक है, एक पाथ ये हो गया हमारा ये वाला और दूसरा पाथ ये हो गया, ठीक, इतना दे रखे हैं। करें कि मिडिल ऑफ द गार्डन, किसी गार्डन की मिडिल में हो, वन पैरेलल टू लेंथ एंड वन पैरेलल टू, मतलब अदर पैरेलल टू किसके, ब्रेथ के, तो ये हो गया हमारा लेंथ के पैरेलल और ये हो गया ब्रेथ के पैरेलल, वो ये वाला लेंथ के पैरेलल है और ये वाला किसके, ब्रेथ के पैरेलल है, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इन दिस केस द एरिया ऑफ द पाथ पैरेलल टू लेंथ, तो जो एरिया है पैरेलल टू लेंथ उसका हम लोग निकालेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर लेंथ के पैरेलल में ये वाला एरिया, ठीक है, ये लेंथ है और ऐसे में क्या है, ये ब्रेथ है, ठीक है। तो देखो समझो मेरी बातों को, तो अगर x यूनिट की बात हुई होगी, कितने यूनिट की, x, तो इसकी जो मोटाई है वो x यूनिट होती, इस पाथ की मोटाई और विड्थ कितनी होती, x, तो बोलोगे सर इसका हम लोग निकालते, देखो ये वाला ब्रेथ इतनी है और इसकी भी क्या है, x है, तो इसका एरिया क्या निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ब्रेथ यहाँ पर है x और ये लेंथ l है, तो l इंटू एक्स हो जाएगा। तो निकालेंगे एरिया ऑफ पाथ द पैरेलल ऑफ लेंथ, ये होगा lx स्क्वायर यूनिट, और एरिया ऑफ द पाथ पैरेलल टू ब्रेथ, ये क्या होगा, bx स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। फिर यहाँ करें, हियर द टोटल एरिया ऑफ द पाथ कैन नॉट बी इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ पाथ अलोंग द लेंथ एंड द ब्रेथ। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने कह रखा कि जो टोटल एरिया है इन दोनों का सम नहीं होगा, जो lx आपने निकाला bx निकाला, क्योंकि जब आप इसको काउंट कर रहे थे, जब इसका एरिया निकाल रहे थे, ये वाला भी तो एरिया लिया था आपने, और फिर से जब इसका निकाला एरिया तो फिर से ये एरिया ले लिया, इसका मतलब इस मान को यहां से हटाना पड़ेगा। भाई दो बार लिया हूं ना, एक बार का हटा दूंगा तो एक बार तो बचा ही रहेगा, तो हमारा टोटल एरिया इस पाथ का आ जाएगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो इन्होंने बोल रखा है दिस इज बिकॉज द एरिया ऑफ जंक्शन, ये जो जंक्शन बन रखा है शेडेड पार्ट है, इज एडेड ट्वाइस, बोल रहे थे ना,
सिंस इट इज प्रेजेंट इन बोथ द पाथ्स हेंस टोटल एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू होगा एरिया ऑफ पाथ अलोंग द लेंथ प्लस एरिया ऑफ पाथ अलोंग द ब्रेथ। तो एरिया ऑफ पाथ अलोंग द पहले लेंथ ले लेंगे, फिर एरिया ऑफ पाथ अलोंग द ब्रेथ लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर एरिया ऑफ शेडेड स्क्वायर। तो इसका एरिया निकाल के, ये स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है क्योंकि सर ये स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर वाले पार्ट क्या करोगे, हटा दोगे। ठीक है, तो कैसे हटाओगे, यहाँ देखो वही लिख रखे हैं, लेंथ इंटू एक्स हुआ और ब्रेथ इंटू एक्स हुआ, दोनों को यहाँ पर ऐड किया, फिर एक्स एक्स इंटू एक्स को हटा दिया, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ना एक्स स्क्वायर, मतलब क्या होता है साइड का स्क्वायर, वही चीज लिखी हुई है। तो ये हमारा हो गया खत्म का, समझ पाए इतना। आइए अब देखते हैं यहाँ पर इनर रीजन वाला मामला। ठीक है, ये तो आपका वही क्वेश्चन था फर्स्ट वाले में का, ये वाला सेकंड में का है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ चुके हैं, इन क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन बनाया जाए। चलो समझना ध्यान से, बहुत प्यार से समझना भाई। तो क्या होगा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर, फर्स्ट नंबर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब देखो मैं इतना केवल यहाँ रख लेता हूँ आपके लिए, बाकी को हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से केवल इसी क्वेश्चन को बचा लेता हूँ, फर्स्ट वाले को और ये सेकेंड वाले को, फर्स्ट और सेकेंड को बचा लेते हैं, बाकी हटा देते हैं। चलो देखो, अब मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूं। देखो अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है इन्होंने, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। जो फिगर्स आपको दिए हैं वो शेडेड एरिया का आपको रीजन पता करना है, वो एरिया पता करना है क्या होगा एरिया। ये शेडेड एरिया है, देखो यहाँ पर ना, इसमें तो ये वाला एरिया शेडेड है, इसमें तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है ना, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे, इसका मतलब इसे हमें पूरा का पता करना होगा। चलो अगर शेडेड नहीं दिए तो कोई बात ही नहीं। चलो देखो इसमें कैसे पता करेंगे, अगर मुझे यहाँ पर पता करना होता तो सबसे पहला काम मैं करूंगा, यहाँ पर निकालूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, सॉल्व यहाँ पर सोल्यूशन करना, आप निकालना एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, एरिया ऑफ क्या होगा, रेक्टेंगल। तो क्या होगा, तो कहोगे सर ये जो हमारा आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ होता है। तो लेंथ कितनी कहोगे सर 60 मीटर है, ब्रेथ कितनी है 50 मीटर है, तो 0 0 5 29 हो जाएगा, ये हो जाएगा इतने स्क्वायर मीटर। ठीक, स्क्वायर मीटर, तो ये हमारा हो गया इतना। अब उसके बाद यहाँ पर क्या किया जाए, कहोगे सर अगर आपको शेडेड एरिया का शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे भाई, ये वाले जो हमको यहाँ पर दिए हुए मान, इनमें 4 हैं, तो इसमें से देखो इसकी भी जो लेंथ है 8 मीटर और हाइट है यहाँ पर, मतलब ब्रेथ बोलते हैं 8 मीटर है, दोनों 8 मीटर है। मगर फिगर ऐसा बना हुआ, ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, बट ये लग रहा है यहाँ पर स्क्वायर जैसा। कैसा है, स्क्वायर जैसा कटा हुआ है। तो भाई और यहाँ पर साइड भी तो इक्वल है, इसका मतलब ये पक्का है कि हमारा स्क्वायर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ वन स्क्वायर, तो एक स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 8 इंटू 8 होगा। सूत्र लिख दो क्या, कहोगे सर हाँ लिख दो, ये होता है साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड बोल दीजिए, और या फिर साइड का स्क्वायर बोल दीजिए। ये 8 इंटू 8 होगा, क्या आ जाएगा 64। कितने का है, तो 1 का है। तो कितने हैं यहाँ पर, 4 हैं, 4 है, तो फिर क्या करेंगे बताइए, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का मालूम ही है। कहोगे बिल्कुल सर यही करेंगे, तो कर दो प्यारे। तो लिखना एरिया ऑफ 4, एरिया ऑफ 4, ठीक है, स्क्वायर्स, चारों स्क्वायर्स का यहाँ पर एरिया निकालेंगे तो क्या होगा 4, पहले 64 लिख लीजिए, इंटू 4 कर दीजिए, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, और 24 में 1 ऐड करेंगे क्या होगा 25 हो जाएगा। इतना आया स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर, समझ गए। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, बोलना है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे समझना। तो लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ जो शेडेड रीजन है वो क्या होगा, तो कहोगे सर वो तो बड़ा सिंपल सा है निकालना,
निकाल देंगे एरिया ऑफ जो हमारा रेक्टेंगल, इसमें से घटा दीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस एरिया ऑफ 4 स्क्वायर्स, एरिया ऑफ 4 स्क्वायर्स, ठीक है ना। कितना काम करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, कहोगे सर एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल ये है 3000 स्क्वायर मीटर, ठीक है, और ये 256 है, इसको आप घटा दीजिए, ठीक है, तो कितना आएगा, ये आएगा 10 में से 6 गए 4, और 9 में से 5 गए 4, 9 में से 2 गए 7, यहाँ क्या बचा 2, इतने स्क्वायर मीटर हो जाए, इतने स्क्वायर मीटर। समझ गए, तो ये फर्स्ट वाले का सोल्यूशन था। आशा है आप अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। देखिए एक फिगर यहाँ पर और ड्रॉ किया गया है आपको उधर ना, इसका भी एरिया आपको फाइंड आउट करना। चलो देखते हैं कि कैसे बनेगा। इसको आपने नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट वाले को, ठीक है, ये बी नंबर है। इसका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो कहोगे सर इसमें कुछ आप बताइए, दिमाग तो किया जाए। तो देखो यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ भाई, ये वाले में इसको यहाँ पर बंद कर लीजिए, ठीक है, तो एरिया यहाँ पर इसका पता कर लेना है, ठीक है ना। ABCD यहाँ तो दिए नहीं, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो चाहो तो इतने को अलग कर दो। देखो यहाँ पर ये वाली लेंथ कितनी है किसी को मालूम नहीं है, ठीक है, तो देखो इतना इधर भी बंद कर लो ये, ठीक, इतना बंद कर लिया मैंने, कहोगे हाँ सर बंद तो कर दिए। अब देखो 2 मीटर यहाँ पर क्या है इसका, तो कहोगे सर 2 मीटर यहाँ पर इसकी विड्थ है। अगर इसकी विड्थ इतना 2 मीटर है तो, और ये वाला भी 2 मीटर है, इसका मतलब यहाँ 2 मीटर और जुड़ गया, तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पर इसकी लेंथ, तो कहोगे सर 8 मीटर। कितनी है 8 मीटर। तो अब यहाँ पर निकाल देते हैं हम लोग, कुछ लिखना हो तो लिख सकते हो ABCD करके, तब कैलकुलेट कीजिए। देखो कैसे समझा रहा हूं, चाहो तो ABCD लिख दो, ठीक है, EF और यहाँ पर पॉइंट G लिख दो, ठीक है, पूरा लिख दिया मैंने। अब क्या निकालोगे यहाँ पर एरिया ऑफ, सबसे पहले निकालोगे एरिया किसका, तो कहोगे सर नीचे वाले निकाल देते हैं, एरिया ऑफ किसका, तो ABCD, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ABCD, तो क्या होगा, कहोगे सर लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, मतलब 8 इंटू क्या होगा, और ये तो 8 है और ये कितना है 2 मीटर है, तो 8 2 जा 16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 16 मीटर स्क्वायर हुआ। अब इसका एरिया फाइंड आउट कर लीजिए किसका, EFGD का, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, EF, E हो गया, F हो गया, GD, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGD क्या होगा बताइए, या फिर आप EFGD, ठीक है, EFG लिख देता हूं, EF, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, और सर EF थोड़ी लिखना है, D शुरू करो ना, DE और FG यहां तक पता कीजिए, तो क्या आएगा बताइए यहाँ पर, तो कहोगे सर यहाँ पर भी लेंथ कितनी 5 है और विड्थ कितनी 2 है, तो 5 2 जा 10 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर 10 स्क्वायर मीटर आप लिख सकते हो, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर एरिया ऑफ गिवन फिगर, एरिया ऑफ गिवन फिगर क्या हो जाएगा बताइए, एरिया ऑफ गिवन फिगर तो क्या आएगा, तो ये हमारा आने वाला इन दोनों का एडिशन हो जाएगा ना, तो एरिया ऑफ किसका ABCD और प्लस एरिया ऑफ निकाल दीजिए किसका DEFG जो भी है, एरिया ऑफ DEFG दोनों ऐड कर दीजिए, यह है 16 ये है 10, कितना हो जाएगा 26 मीटर, क्या हो गया 26 मीटर। समझ गए ना। तो आज मैं आपकी क्लास यहीं तक रखूंगा। क्लास कैसी रही, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आप मुझे व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आगे हम लोग यहाँ पर आपकी जो क्लास है पहले ही अपलोड कर देंगे, कल अपने समय पे आप देख सकते हो 6 बजे, ठीक है ना, 6 बजे आप आराम से देख पाएंगे इस क्लास को। कोई समस्या हो तो आप बताइए, ठीक है ना। चलिए चलता हूँ फिर, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप देख रहे हैं।